नमस्कार, यूवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आओ लिए चलते हैं हम आपको दिल्ली। हम एक प्रोग्राम दिखाते हैं आपको हर बार। उस प्रोग्राम का क्या नाम है आपको बताते हैं। पहले प्रोग्राम है जागो इंडिया। जागो इंडिया के अंदर क्या दिखाया जाता है आपको कि किसी भी तरीके का आपका कोई दिक्कत हो, आपकी कोई परेशानी हो, आप कोई संस्था हो या आपका इंडिविजुअल आपके साथ कोई किस तरीके का कोई सरकार प्रशासन या कोई एजेंसी आपकी बात नहीं सुनती हो, तो इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताते हैं और आपकी सारी बातों को सरकार के आगे रखते हैं ताकि आपकी मांगों को दिखाया जाए और आपकी मांगों को पूर्ति की जाए और उस पर जो हेल्प हो सकता है सरकार की तरफ से उसमें आपकी मदद की जाए। दिसंबर की 21 तारीख हो गई है। दिल्ली में अभी तक ठंड तो नहीं आई जैसे कि आती है हर बार, पर इलेक्शन की गर्मी ज़रूर आने वाली है। ये बता दें फरवरी में इलेक्शन दिल्ली में है और आम आदमी दावे पे दावे किए जा रहे हैं। जैसे कि केजरीवाल जी ने पिछले कुछ दिनों में कई दावे कर दिए हैं। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए इलाज फ्री, एजुकेशन फ्री। अंबेडकर के नाम पे आज के डेट में डिक्लेरेशन हुई है कि किसी भी यूनिवर्सिटी कहीं पे भी पढ़ने जाना है तो आपके लिए एजुकेशन फ्री है, चाहे वो किसी वर्ग का बच्चा हो। तो इसी तरह से हमारे साथ आज एक संस्था जुड़ी है दिल्ली की जो एक बहुत बड़ी समस्या को लेके आई है, जो कहती है कि प्रीपेड मीटर और 200 यूनिट फ्री बिजली बिल क्या घोषणा किया हुआ सरकार ने काफ़ी टाइम हो गया और 4 साल से वो लगातार लेटर उनको डाल रहे हैं और उनसे अपनी मांगों को पूर्ति करने के लिए कह रहे हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ तक आम आदमी पार्टी के कोई सदस्य संस्था से मिली नहीं अभी तक, जबकि इनको 4 साल हो गया है। ये बार बार लेटर दिखाते हैं और लेटर डालते हैं कि हमें मिलने का समय दीजिए। कभी वो आम आदमी पार्टी जो कि धरने से स्टार्ट हुई थी आज बहुत बड़ी नेशनल लेवल की पार्टी बनकर रह गई है, पर घोषणाएं तो बहुत होती है। अब देखा जाएगा, इलेक्शन के बाद कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए जो 1000 रुपये दिया जाता था उसको बढ़ाकर जीत जाने पर 2100 कर दिया जाएगा। पिछली घोषणाओं को अगर देखें तो किराएदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक मकान मालिक है, हालांकि उनको 200 यूनिट फ्री मिल जाती है, पर जो किराए पे रह रहे हैं अलग अलग मुल्क से, अलग अलग भारत के अलग अलग जगह से, जैसे कि दिल्ली एक राजधानी है, हर वर्ग के हर जगह के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं और बहुत सारे किराएदार हैं। कोई 1 करोड़ के लगभग किराएदार यहाँ पे बसते हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, पर वो सब अभी इस व्यवस्था से बिल्कुल अनजान है और उनको अभी तक 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिल पा रही है। घोषणा बहुत बड़ी है और ये घोषणा संभव हुई क्योंकि दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार पार्टी को, ईमानदार राजनीति को वोट दिया था। उसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर हम 200 यूनिट तक, जो लोग दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक खपत करते हैं उनको अपने बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके बिजली के बिल माफ। ऐसा सारा आश्वासन धरे के धरे रह गए हैं। दिल्ली सरकार ऐसे की सो चुकी है। तो इसीलिए इस जागो इंडिया में हमारे साथ आज समिति के तमाम अधिकारी हैं, जिसमें कि रविंद्र कुमार जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं, वीपी शर्मा जी हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं, मोहन जी हैं, नाथू जी हैं, ऐसे तमाम और बड़े अधिकारी हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इनकी जमीनी स्तर पर क्या इनके साथ किन परेशानियों को सामना करते हैं और दिल्ली सरकार से क्या मांग है। जैसे कि इन्होंने कहा है, हमारे संज्ञान में लाया है कि कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लगातार 4-5 साल से ये काम कर रहे हैं इस मुद्दे पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखते हैं कब तक सोएगी दिल्ली सरकार। करते हैं बात, जानते हैं रविंदर जी से। हाँ जी रविंदर जी बताइए। हाँ जी राजकुमार जी, ऐसा है कि समिति को बने हुए 5 साल हो चुके हैं, किराया एकता समिति, और किराएदारों की जो है परेशानी है उन्हें देखकर बनाई गई है किराया एकता समिति। तो 4 साल करीब हो गए हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था, मुख्यमंत्री जी ने, कि भाई अब जो है किराएदारों को भी 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और जो है प्रीपेड मीटर लगेगा उनका। तो आज 4 साल हो चुके हैं और 4 साल से हमने उनको कई लेटर भेज चुके हैं, लेटर हमारे पास हैं। तो 4 साल हो चुके हैं लेटर भेजते भेजते। अभी जो है दिखाएं आप लेटर आगे करके दिखाएं आप। हाँ लेटर है हमारे पास, और भी लेटर है इसके अलावा। तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा लेटर जूम करके दिखाएं। तो काफी लेटर जो भेजे हुए हमने, शुक्रिया जी। तो उन पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो अभी जो है अब समिति अपने पूरे तैयारी पर है और हम किराएदारों से मिलते भी हैं, सर्वे भी करते हैं। सर्वे के लिए हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हो कि सर्वे में क्या होता है। तो सभी किराएदार परेशान है इस समय। महंगी बिजली 1500, 1600, 2-2000 तक टप जाता है, तो वो कहाँ से लाएंगे। और इतनी महंगाई के अंदर किराया महंगा और मकान किराया महंगा, मकान किराया भी महंगा है।
तो इस महंगाई के अंदर हम पहले ये कहते हैं कि भाई कम से कम बिजली का तो सरकार करे। ये संस्था आपका कब से काम कर रही है? संस्था कब से है? ये जो है 19 अक्टूबर 2019 से चल रही है। तो उस समय हमारी संस्था जो नई बनी थी, लॉकडाउन जब लगा था, तो लॉकडाउन में हमने सरकार को लेटर लिखे हैं कि भाई जो दिल्ली के किराएदार थे, दिल्ली के किराएदार जो घर में बेरोजगार हैं, भाई उनका किराया नहीं लगना चाहिए। तो फिर भी चलो किराया लगा उनका, हम इस पे नहीं जाते, लेकिन हम कहते हैं कि भाई जो मीटर सरकार ने बोला था प्रीपेड मीटर, वो लगा के दें दिल्ली के किराएदारों को, और 200 यूनिट बिजली का लाभ उन्हें भी मिले। और क्या क्या मांगे आपकी? आप अभी चलते हैं हम आपको विनय प्रताप के पास, ये भी बताएंगे। हाँ जी जी नमस्कार। मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, दिल्ली सरकार से मेरी अपील भी है, थोड़ा लाउड। अपील भी है दिल्ली सरकार से कि हम लगातार दिल्ली सरकार को 2019 से और आज 2024 हो गई, तब से लगातार हर साल हम उनको ज्ञापन देते हैं, उनको अपनी समस्याओं से रूबरू कराते हैं कि 200 यूनिट बिजली जो दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी, अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की थी कि किराएदारों को मुफ्त दी जाएगी, 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ दिया जाएगा, लेकिन वो आज तक नहीं दिया गया है किराएदारों को, और ना तो हमें कोई आश्वासन दिया गया है कि ये कब तक लागू होगी। तो ये सरकार जो है केवल घोषणाएं करती है लेकिन लाभ नहीं देती है। हमारी और भी मांगे हैं, जैसे कि हमने इनको प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी हमने सरकार को ज्ञापन दिया है कि किराएदारों को वो जो लाभ जो है वो मिले, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ना तो अभी तक सरकार इस मुद्दे को संज्ञान में लिया है उन्होंने, ना उस पर कोई बात की है, और हमने उनसे मिलने के लिए भी कई बार बोला है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। आप लोगों के साथ कितने किराएदार आप लोगों के साथ एकता में हैं और कितने किराएदारों के साथ संपर्क में रहते हैं? जी, तो हमारे साथ अभी जो है दिल्ली में जो सदस्य है वो लाखों सदस्य हैं हमारे साथ, और दिल्ली की, जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली की आबादी का 30% किराएदार है, दिल्ली का किराएदार है, जो कि 90 लाख के करीब बनता है। तो उनको सबको हमें जोड़ना है और सबके लिए लड़ना है। हमें हमारी जो सरकार से जो मुहिम है और जो लड़ाई है और जो हमारी जो समस्या है वो 90 लाख किराएदारों के लिए है, जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उन सभी को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारी किसी सरकार से और केंद्र सरकार से भी यही अपील है कि सरकार हमारी मांगों को देखे, अपने संज्ञान में लाए और जल्द से जल्द इन जो लाभ उन्होंने जो योजनाएं घोषणाएं की हैं उनका लाभ हमें दिया जाए। जानते हैं हमारे इनके सेक्रेटरी जो हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनसे बात करते हैं। मोहन जी, मोहन जी बताएं। जो दिल्ली का किराएदार है, हम सर्वे करने जाते हैं तो वहाँ पे जो है कम से कम 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये यूनिट दे रहा है किराएदार। अगर उसको प्रीपेड मीटर मिल जाए, 200 यूनिट फ्री मिले, तो उसके जो पैसे बचेंगे 1000-1500 रुपये साल के, जो है कम से कम 50,000 बिजली में दे देता है। और वो 50,000 अगर बचते हैं उसके लिए, तो कम से कम अपने बच्चों की शिक्षा, कपड़े, पढ़ाई वगैरह ये उसमें लगा सकता है। लेकिन किराएदार को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। कम से कम 8 रुपये यूनिट दे रहा है बिजली आज किराएदार। ये समस्या गंभीर है, इसको करा जाए। कुछ महिलाएं भी हैं इनके साथ जो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। महिलाओं को घर के लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर घर वो चलाते हैं, घर के सारे कामकाज वो देखते हैं, तो ज़्यादा दिक्कतों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। तो हम महिलाओं से भी बात करते हैं, देखते हैं जमीनी लेवल की क्या उनकी दिक्कतें हैं जो कि दिल्ली सरकार से मांग चाहते हैं। हाँ जी बताएं। जी, हमारे मतलब किराया जो हम लोग रहते हैं तो किराया हर साल बढ़ाया जाता है, और उसमें से ने बिजली भी बहुत ज़्यादा हम लोगों की आती है, 1000-1500 आ जाती है नहीं। तो उसमें हम लोगों का नहीं मतलब बहुत कम हम लोगों का नहीं, घर बहुत मुश्किल से हम लोग चला पाते हैं। तो हम लोगों का जो है उसमें से जो हम लोगों की मांग है वो हम लोगों को मिलनी चाहिए, हम लोगों को दें। हमें सरकार से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं इसीलिए। तो अभी आप लोगों को किराया के अलावा जो दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि आपको बिजली मुफ्त मिलेगी 200 यूनिट, उसका लाभ आप लोग नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसा कहते हैं? नहीं, उसका लाभ हम लोगों को नहीं मिल पा रहा अभी तक। तो आपके मीटर अलग नहीं लगाए गए? मीटर की भी मांग है आपकी कि क्या है? जी, मीटर की मांग है, क्योंकि हम लोगों को 200 यूनिट मिला नहीं है, वो हम लोगों के उसमें नहीं आ रहा, वो मकान मालिक को मिल रहा है जो है। तो आप लोग कितने यूनिट देते हैं जी बताएं? हम तो 8 रुपये लेते हैं, 7 रुपये यूनिट लेते हैं, और बहुत ज़्यादा बिल आता है, और हम किराए पे रहते हैं। हर साल बढ़ाया जाता है किराया भी, और हम घर के खर्चे करें या किराया भरें या बिजली का बिल भरें, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। हम बहुत परेशान हो रहे हैं।
जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, तमाम अधिकारियों से, इनके जो समिति के मेंबर्स हैं, इनके जो वॉलंटियर्स हैं, इनसे बात किया तो ये भी बताते हैं कि टाइम टू टाइम छुट्टियों में, जैसे कि वीकेंड, सैटरडे, संडे और इन दिनों बाकी बचे हुए किराएदार लोग जो हैं उनसे भी ये लोग बात करते हैं, उनसे जाके इनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जमीनी स्तर पर क्या दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप बताएं, ताकि हम सरकार से एक गुहार लगा सके। और ऐसे ही ये बता रहे हैं, हमें कुछ लेटर्स भी दिखाए इन्होंने, जो कि कई सालों से लगातार ये सरकार के साथ जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि आपने जो घोषणा की थी उस घोषणा का अभी तक तो कोई लाभ मिला नहीं है। 8 रुपए, 9 रुपए से लेकर 10 रुपए तक यूनिट इनसे भाड़ा के तौर पर चार्ज किया जाता है, जो कि बिल इनको चुकाना पड़ता है। और बाकी तमाम इनके साथ जो इनके वॉलंटियर्स हैं, जानते हैं इनसे। हाँ जी, बताएं। हमको आज तक कम से कम हो गया 15 साल, हमको कोई लाभ नहीं मिला। सारी अफवाहें उड़ाते रहते हैं कि इतनी सुख सुविधा दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली माफ़ कर रहे हैं। कई सालों से यही चल रहा है, तब से अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। आप कब तक इंतजार करना तो अभी इलेक्शन सिर पर है और ये लोग परेशान हैं। अभी देखे, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में, जहां पे भी आप हैं, हर जगह हो सकता है वो कोई किराएदार हो सकता है, किराएदार हो, वो बस में आते हो या अपने कार में आते हो। कार तो मुझे नहीं लगता है हर किसी के पास होगा, पर दिक्कतों का सामना तो सभी कर रहे हैं। तो इलेक्शन सिर पर है, जानते हैं। हाँ जी, बताएं। हाँ जी, राजकुमार जी नमस्कार। मैं आपके मीडिया माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक किराएदार एकता समिति में, संस्था में जुड़ा हूं और मैं सर्वे करने के लिए जाता हूं। अलग अलग क्षेत्र में जाता हूं, प्रत्येक दिन समय निकाल करके मैं सर्वे करने जाता हूं। तो मुझे किराएदारों को बहुत शिकायतें मिलती है, जो कि उनको घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम सर्वे करके और आपके मीडिया माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। और ये दिल्ली सरकार तक नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, कहीं किराएदार को परेशानी, दिक्कत ना हो। तो तमाम दुविधाएं हैं दिल्ली के किराएदारों के पास, जैसे कि भी आपको मैंने बताया। और सबसे ज्यादा तादाद में दिल्ली में ही किराएदार हैं, कोई लगभग 1 करोड़ से अधिक भी हो सकते हैं। 1 करोड़ के लगभग तो किराएदार हैं यहाँ पे। और जानते हैं क्या इनका अगला स्टेप होगा, क्योंकि कई साल से हो गए इनको, कई साल से लगातार चिट्ठी पे चिट्ठी डाल रहे हैं और जैसे कि फिल्मी एक्शन है, तारीख पे तारीख। जानते हैं। मैं किराएदार समिति से नथु सिंह राजपूत, संगठन मंत्री बोल रहा हूँ। हमने जब किराएदार एकता की वो सुनी तो हमें बहुत अच्छा लगा कि किराएदार एकता समिति सभी किराएदारों के हित में कार्य कर रही है। हम एक विकलांग आदमी हैं, विकलांग आदमी होते हुए किराएदार एकता समिति से जुड़ गए, तो हमारे सभी किराएदार भाई बहनों से अनुरोध है, हमारी किराएदार एकता समिति में आकर जुड़ें और सब लाभ लें। नल बिजली आवास का, हम एक किराया रेंटर है, हमको दिल्ली में 20 साल हो गए। अगर हमें आवास मिल जाता तो हमारे कम से कम 12 लाख रुपए चले गए, 12 लाख में हमारा आज मकान मिल जाता। इसलिए हमारा निवेदन है भाई सरकार से कि हम किराएदार भाई बहनों की बात सुने और किराएदार भाई बहन जल्दी से जल्दी किराएदार एकता समिति में जुड़ें, एकजुट होकर आवाज़ उठाएं और सरकार से अपना अपना हक मांगें। हम आपके साथ हैं किराएदार भाई बहन। तो अभी जानते हैं इनका अगला कदम क्या होगा सरकार के प्रति। अगर सरकार ने अभी तक बात नहीं सुनी और सोई सरकार ना जागी, तो अब आगे क्या करने वाले हैं, क्या स्टेप रहेगा, आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमने सरकार को ज्ञापन दिया है, अभी फिलहाल रिसेंटली ही दिया है आपका 16। आप तारीख बताएंगे। आप कह रहे हैं कि 4-5 साल से लगातार चिट्ठियां भेज रहे हैं, तो मेल थ्रू भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं, किनको ज्ञापन सौंपा आप लोगों ने? सर, हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है, मेल के थ्रू भी पहुंचा दिया है और स्पीड पोस्ट भी किया है मुख्यमंत्री जी को। अभी अरविंद केजरीवाल जी को भी दिया था। अब जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, उनको भी हमने ज्ञापन सौंपा है। और हमने अब ये लास्ट जो भेजा है इनको 16 दिसंबर 2024, उसको हमने इनको भेजा है कि आप हमारी मांगों पर आप संज्ञान में लें और जल्द इस पर कोई प्रतिक्रिया दें और जल्दी इन घोषणाओं को लागू करें। अन्यथा हमारा जो लास्ट स्टेप है कि हमें आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। जो समिति है अब वो ये चाहती है कि अब दिल्ली के हर किराएदार को जागरूक करे और प्रदर्शन करे, प्रचार करेगी और धरने पर बैठेगी। जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी तब तक हम अब धरने को छोड़ेंगे नहीं और अपना हक लेकर रहेंगे। ये वही मंजर है जो कि कुछ साल पहले आम आदमी जब अपने पार्टी बनाने के
चक्कर में घुमा करती थी, तो वो भी एक धरने से स्टार्टिंग किया था। वो भी आम आदमी थी और ये भी आम आदमी है, और आम आदमी की दिक्कत आम आदमी नहीं सुन रहे हैं। ये है इनकी दिक्कतों का सामना जो अभी कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उसके लिए उस मुहिम में जुड़े हैं। ये कहते हैं अगर अभी तक दिल्ली सरकार नहीं जागती तो हम धरने पे आएंगे और सभी किराएदार धरने पे आएंगे, तो आपका ऑफिस भी बंद हो सकता है। सर ये भी बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है ये कि जब भी कहीं ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी कहीं भी जाते हैं, अपनी सभा करते हैं, वहाँ सिर्फ यही बोलते हैं कि हमने दिल्ली में गरीब लोगों को बिजली दी। हर जगह ये बोलते हैं कि हमने दिल्ली में गरीब लोगों को बिजली दी। मैं ये पूछना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि भाई दिल्ली में गरीब कौन है? मतलब मकान मालिक गरीब है या किराएदार गरीब है? आपने बिजली किसको दी है? जिसको दी है उनके अपने मीटर है, उनका अपना मकान है, लेकिन किराएदारों को अब तक उसका लाभ नहीं मिला। तो समिति यही चाहती है कि भाई उसका लाभ मिलना चाहिए। और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि वो सीना ठोक के बोलते हैं कि हमने बिजली दी है, तो मैं तो ये इतना कहता हूँ उनसे कि एक बार हमारे साथ आए, जिस मर्जी मकान में घुसे और पूछें कि कितना लाभ आपको बिजली का मिला। एक भी किराएदार ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि हमें इस बिजली का लाभ मिला। तो हम यही चाहते हैं कि दिल्ली सरकार से कि हम कदम ना उठाएं इतना तगड़ा, ताकि उनको कोई परेशानी हो तो वो हमारी अगर मांगे पूरी कर दे, हमसे मिले। हमने पहले भी लेटर लिखा है और मिलने के लिए हमेशा बोलते हैं, कम से कम एक सुझाव देना चाहते हैं उनको और आमने सामने बात करना चाहते हैं कि भाई उनको क्यों नहीं मिला ये लाभ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रहा है ये, तो हमने लेटर लिखा प्रधानमंत्री जी को, तो वहाँ से लेटर आया, मेल से ही आया था हमारा। तो उन्होंने बोला इसको जो है दिल्ली सरकार देगी, ये दिल्ली सरकार देगी, तो राज्य सरकार। तो हमने राज्य सरकार को भी लेटर भेजा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, आप उसके तहत दिल्ली के किराएदारों को सस्ते दामों में वो मकान दिया जाए उनको। और अगर उसके थ्रू नहीं दिया जाता, नहीं देना चाहते हो, तो एक मुख्यमंत्री आवास योजना के थ्रू दिया जाए, ताकि दिल्ली के किराएदार जो लाखों रुपए किराए में दे देते हैं, उनका वो पैसा बचे, उनके बच्चों के काम आए, उनका भविष्य। मैं दिल्ली के किराएदारों से कहना चाहूँगा कि इस संस्था से वो जल्द से जल्द जुड़ें और इस संस्था को मजबूत बनाएं। ये संस्था मजबूत बनेगी तो उनकी आवाज़ मजबूती से जो है सरकार तक पहुँचेगी। इसका नंबर ये है कि व्हाट्सअप नंबर भी है, तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ 7838730122। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ पूरे किराएदारों से, दिल्ली के किराएदारों से, कि इस मुहिम को बहुत ऊपर ले आना है, हमें आगे बढ़ाना है, ताकि ये एक कदम आपके भविष्य की हो और जा रहा है, तो हम आपके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगा दिल्ली के किराएदारों से कि आप इस समिति से जुड़े। ये लड़ाई जो है ये आप दिल्ली के किराएदारों की तो है ही है, और हर राज्य के जो भी किराएदार हैं उनकी समस्याओं के लिए भी हम आगे जाएंगे। और मैं इनसे चाहता हूँ दिल्ली के किराएदारों से और किराएदारों से, आपकी जो भी समस्या हैं वो आप हमें उससे रूबरू कराएं। आपकी समस्याओं को पहुँचाने का काम ही समिति द्वारा किया जाता है और वो आगे भी करती रहेगी। उसके लिए बस हमें आपकी सहायता चाहिए, आपका साथ चाहिए, और मजबूती से हम काम कर पाएँ, बस उसके लिए हमें वो उत्साह आप देते रहें, और हम ये सरकार से अपना हक लेकर ही रहेंगे। आपने देखा, तमाम सदस्यों से हमने बात की। जागो इंडिया के तहत ये प्रोग्राम था। इसी प्रोग्राम में हम आगे भी काम करेंगे, आप लोग बने रहिएगा। अभी इस प्रोग्राम में इस समिति के साथ इतना काफी है। बाकी आप लोगों का कोई मुद्दा हो, कोई एजेंसी, कोई डिपार्टमेंट आपकी अगर बात नहीं सुनता हो, तो आप जरूर हमसे संपर्क करिए। अभी के लिए इतना ही बहुत। नमस्कार। राजकुमार के साथ यूबी न्यूज। धन्यवाद।